नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है 4 जून, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 4 जून का करंट अफेयर। तो यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे और उसके बारे में जितनी भी उससे संबंधित जानकारी है वो भी आपको बताई जाएगी, ताकि अगर कोई भी यहाँ से आपका क्वेश्चन फंसता है तो वो फंसे ना, आप उसको आसानी से कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने डॉक्टर पैट्रिक अमूत। किसको हटके बन रहे हैं ये? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को हटा के बन रहे हैं। अगर कहा जाए कि हाल ही में हर्षवर्धन थे, लेकिन उसकी जगह अब डॉक्टर पैट्रिक अमूत लेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कीनिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमूत को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर पैट्रिक अमूत किसकी जगह लेंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेंगे। WHO के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया, अतः वर्तमान में प्रत्येक वर्ष के 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। जैसे कि इसमें जितने भी सदस्य देश हैं, अगर किसी देश पर कोई विपदा या महामारी आती है तो सभी लोग या सभी राष्ट्र मिलकर उसका सहयोग करते हैं। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम। WHO के वर्तमान सदस्य 194 देश हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय की यहाँ पे बात करें तो ये हो जाता है हमारा नई दिल्ली, भारत का। अब बात कर लेते हैं टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की। तो विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर के अध्यक्ष कौन है? पवन सुखदेव। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं हेनरीटा फोर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक हैं, मतलब लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, गाय राइडर। संयुक्त राष्ट्र UN के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि NATO के महासचिव कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, तो इतनी नई नियुक्तियों के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? मतलब भारत की तरफ से ब्रिक्स का सम्मेलन में कौन शामिल हुआ? तो ये हुए हैं S जयशंकर। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर की अध्यक्षता में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। जैसे कि कोरोना महामारी के चलते जितने भी सम्मेलन वगैरह हो रहे हैं, ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंस डिजिटलाइजेशन के तहत हो रहे हैं। तो उसी में S जयशंकर ने, जो कि विदेश मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में ब्रिक्स सम्मेलन में इन्होंने आयोजित किया। ऑनलाइन आयोजित होने वाली इस बैठक में सदस्य देश कोरोना महामारी एवं चुनौतीपूर्ण वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों, सतत विकास और आतंकवाद का मुकाबला करने पर चर्चा की गई। अगर कहा जाए कौन कौन से विषय पर, तो इसको भी जरा देख लीजिएगा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दे, सतत विकास और आतंकवाद का मुकाबला। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं, ना ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और इसे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसमें S बाद में लगा है। और S किससे है? अपना दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर। ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो ये भी याद रखिएगा कि ब्रिक्स का पहले नाम क्या था? BRC। और ये पांचों के पांचों अलग अलग नाम हैं। स्थापना बात की जाए तो 2006 फर्स्ट ब्रिक्स समिट या पहला सम्मेलन कब हुआ? 2009 में हुआ। मुख्यालय संघाई चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश तो ब्राजील, B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो जून 2009 को हुआ। कहाँ पे हुआ? रूस के यकतेरिनबर्ग में। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन का 12वां संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की? मतलब मेन रूप से अध्यक्ष कौन बना? तो वो रूस बना। ये जो पांचों हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई बनता है। ब्रिक्स देश की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 40% है। ये जो सारे अगर राष्ट्र नेशन मिल जाएं तो पूरा कितना जनसंख्या है? तो ये 40% है उसका। ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम क्या है? तो न्यू डेवलपमेंट NDP। ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 3 जून को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्यों है? उद्देश्य है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ के लिए बेहतर ही नहीं और पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है। कि अगर साइकिलिंग की जाए तो शारीरिक गतिविधियां होती हैं अपने शरीर में, जिससे स्वास्थ्य सही रहता है।
विश्व साइकिल दिवस, और कोई भी धुआं वगैरह नहीं होता है तो ये पर्यावरण के भी अनुकूल है, ठीक है। सस्ता भी है तो अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है। विश्व साइकिल दिवस 2021 की थीम बात की जाए तो यूनिकेंस, वर्सेलिटी एंड लॉन्गेविटी ऑफ द बाइसिकल एज अ सिंपल, सस्टेनेबल, इकोनॉमिकल एंड रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मई महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवस की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस यानी कि नो डाइट डे या फिर कहा फास्ट डे, तो 6 मई को। थीम है यू आर ब्यूटीफुल, हैंडसम, जस्ट द वे यू आर, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती इस 7 मई को मनाई जाती है। विश्व थैलेसीमिया दिवस ये 8 मई को है। थीम है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। विश्व रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को। थीम टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, जैसे कि एकता में बल है वही है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटिव बर्ड डे ये 8 मई को है। थीम है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे ये प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम देख लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्गेनिया ये 10 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस ये हमारा 9 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंपॉर्टेंट है 12 मई। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। थीम की अगर बात की जाए तो नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन ऑफ फ्यूचर हेल्थ केयर। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये 15 मई को। थीम है फैमिली एंड द टेक्नोलॉजीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसाक हरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये इजराइल के बने हैं। इसाक हरजोग इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं। अगर पूछा जाए कौन से नंबर की, तो ये 11वें हो जाएंगे। इजराइल के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जेरूसलेम। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति इसाक हरजोग जो कि अभी हाल बने हैं। संसद का नाम नेसेट। सबसे लंबी नदी इजराइल की जॉर्डन नदी। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमन। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? तो इजराइल में। ये यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया है? तो उड़ान योजना हमारा पंजाब में हुआ है। और वैसे भी आप याद रख सकते हैं, जैसे एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, तो उससे भी याद रख सकते हैं उड़ान योजना पंजाब। ड्रग्स के ऊपर थी वो काफ़ी। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। उद्देश्य, पंजाब में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने, तो अगर पूछा जाए वहाँ के बाल विकास मंत्री तो अरुणा चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई के मौके पर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 मई को के मौके पर राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की। इसके तहत अब देखो यहाँ पर दिया है मासिक धर्म, ये महिला सशक्तिकरण के लिए है। तो किस लिए होगा? इसके अंतर्गत राज्य के जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं एवं लड़कियों को हर महीने मुफ्त सैनिटरी पैड मतलब बांटे जाएंगे फ्री में, ठीक है। पंजाब के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966। राजधानी चंडीगढ़। गवर्नर विजेंद्र पाल बदनौर। मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। और पंजाब का एक पड़ोसी देश, अगर देश की यहाँ पे बात हो रही है राज्य की नहीं, तो वो हो जाएगा पाकिस्तान। अगर राज्यों की बात की जाए तो 3 पड़ोसी राज्य जिनसे सीमा इसकी लगती है, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। लोकसभा सीटें 13, राज्यसभा सीटें 7 और विधानसभा सीटें 117 है। पंजाब के राष्ट्रीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष की अगर बात कर ली जाए तो राजकीय पशु हो जाएगा काला हिरण यानी कि ब्लैक बक, राजकीय पक्षी बाज और राजकीय वृक्ष शीशम, इंडियन रोडबुश। भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी ऐसे होता है जैसे शक्कर की कटोरी होती है? वो बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि शक्कर की कटोरी किस राज्य को कहते हैं। और बात करते हैं अगर भारत के किस राज्य में रोटी की टोकरी, तो ये पंजाब हो जाएगा। पंजाब की प्रमुख झीलें, सुखना झील जो कि चंडीगढ़ में है, हरिके झील जो कि फिरोजपुर में है और कांजली झील जो कि कहाँ है? कपूरथला में है। पंजाब के प्रमुख बांध की अगर बात की जाए तो रंजीत सागर डैम रावी नदी पर, पठानकोट सिसवान बांध जो कि सिसवान नदी पर है, खरर जयंती बांध सूंक नदी पर है जो कि खरर है, ठीक है। पंजाब के प्रमुख स्थान स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहब ने अमृतसर में है, जलियांवाला बाग अमृतसर में और बाघा बॉर्डर कहाँ है? अमृतसर में है। पंजाब के प्रमुख विद्युत संयंत्र की बात की जाए तो गुरु नानक देव थर्मल प्लांट ये कहाँ पे है? बठिंडा में है। गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ पे? रोपड़ पर है। रोपड़ होता है और रोपड़ दोनों ही एक ही हैं। पंजाब के लोक नृत्य
भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, धूमल, दिनकारा। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे गए क्वेश्चन है। भारत के प्रमुख, या सॉरी कहा जाए भारत में पंजाब से जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनका नाम श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ है, अमृतसर में है। और पठानकोट हवाई अड्डा ये कहाँ है, पठानकोट में। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। प्रमुख महोत्सव की अगर बात की जाए पंजाब के, तो लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी और गुरुपर्व। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। असम राइफल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल के 21वें महानिदेशक बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सागवान की जगह लेंगे। मतलब अभी पहले कौन थे? तो सुखदीप सागवान थे, अब कौन हो गए? प्रदीप नायर। तो दोनों के दोनों नाम याद रखिएगा। स्थापना की बात की जाए असम राइफल की, तो ये 1835 में। मुख्यालय है शिलोंग, मेघालय। और महानिदेशक अभी कौन बने हैं? प्रदीप चंद्रन नायर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को। बात कर लेते हैं WHO। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए, मतलब इन्होंने बहुत काम किया है तंबाकू की रोकथाम के लिए, तो WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर पुरस्कार की बात हो रही है तो यहाँ पे टॉप करंट 5 पुरस्कार के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया? तो ये देहरादून को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आशा भोसले को। हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य कार्यों के लिए व्यास सम्मेलन 2020 से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर शरद पगारे को। वर्ष 2020 में गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? तो छिछोरे मूवी को। तो याद रखिएगा, ये 5 पुरस्कार इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस कंपनी ने पहली एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को लॉन्च किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऐसा क्यों किया है। तो इसका उद्देश्य है, इस परिषद का उद्देश्य साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी से तेजी लाना और खतरे की खुफिया जानकारी को साझा करना है। एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को साइबर खतरों से निपटने और भाग लेने वाले देशों के बीच बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करने के लिए और मजबूत संचार चैनल को बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात की जाए तो स्थापना 4 अप्रैल 1974। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, अमेरिका में। CEO हैं सत्या नडेला और संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। तो ये चारों के चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गना संतोषिनी रेड्डी ने 84 सेकंड 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किस राज्य की हैं? तो भारत की ही, जो 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स, ठीक है, तो ये तेलंगाना की हैं। कौन? गना संतोषिनी रेड्डी। बात करते हैं इतनी स्पीड की, तो तेलंगाना के हैदराबाद की 13 साल की सबसे पहले सबसे यंग 13 साल की गना संतोषिनी रेड्डी ने मात्र 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऑल यू नीड इज जोश, इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ करेज एंड कन्विंसिंग इन 21st सेंचुरी ऑफ इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन है या किसने लिखी है? तो ये सुप्रिया पॉल द्वारा लिखित है। तो अब कर लेते हैं जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं इन सब का रिवीजन एक बार, ताकि जो आपने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन हो जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोत। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर एस जयशंकर ने। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून। इसाक हरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इजराइल। किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना शुरुआत की है? तो पंजाब। असम राइफल के नए महानिदेशक प्रदीप चंद्रन नायर। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार ये किस लिए? तंबाकू के कार्यक्रम के लिए। तो ये बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, 2021 का मिला है इन्हें। क्वेश्चन नंबर 8। किस कंपनी ने पहली एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी? तो ये माइक्रोसॉफ्ट। गना संतोषिनी रेड्डी 13 साल की हैं, तेलंगाना से संबंधित हैं, जिन्होंने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी की टास्क तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑल यू नीड इज जोश, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विंसिंग इन 21st सेंचुरी ऑफ इंडिया, यस 21st सेंचुरी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सुप्रिया पॉल।
तो अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर का सेशन ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।